वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अभ्यास कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 8 इकाई 2 वर्गमूल। इसमें हम आज सॉल्व करेंगे बच्चों प्रश्न संख्या 15 से 28 तक। चलिए फटाफट से अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2361 में से घटाने पर शेष फल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले देखिए हम यहां पर 2361 का वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहां हमने 4 लिया, 4 चौके 16 घटा दिया, यहां पे आया 7, 61 हमने यहां से उतार लिया, 761 हो गया। उसके बाद यहां हमारे पास आया 8, तो हम 8 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे बच्चों। यहां जब हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए 8 88 में 8 से किया तो 704 आ गया, घटाने पे हमें क्या मिला 57। तो यानी कि हमारे ये जो संख्या है 2361, इसको पूर्ण वर्ग बनने में 57 अंक अधिक हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि अपनी जो संख्या है 2361, इसमें से 57 को घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा 2304। 2304 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका वर्गमूल क्या होता है बच्चों 48। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 57 घटाने पर 2361 पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो ये हो गया हमारा आंसर यहाँ पे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है 1875 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम पहले इसको निकालते हैं, गुणनखंड विधि से करेंगे क्योंकि यहां पर हमसे क्या पूछ रहे हैं गुणनफल। तो 1875 को हम काटेंगे, देखिए पीछे 5 है तो 5 से काटेंगे हो जाएगा 375, फिर 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 75, फिर 5 से काटेंगे 15, फिर 5 से काटेंगे तो 3 और 3 करने 3। अब देखिए यहां पर जो है हमारे इन दो 5 का पेयर बना हुआ है और इन दो 5 का, लेकिन जो 3 है बच्चों ये हमारा यहाँ पर खाली है, तो हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। देखिए केवल 3 का जोड़ा नहीं है, अतः 3 से गुणा करने पर तो 1875 में हम 3 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा 5625। तो 5625 हमारी संख्या हो जाएगी। अब हमें इसका वर्गमूल भी निकालना था, देखिए यहाँ पे लिखा था कि वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो हम अब वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करेंगे। 5625 तो 7 सते 49 घटाएंगे आ जाएगा 7, 25 उतार लेंगे 725, यहाँ हो जाएगा 7 7 14, यहाँ पे हम 7 लिख देंगे। अब हम 5 बार ले जाएंगे तो 145 में 5 से गुणा करेंगे तो 725 आ जाएगा। तो हमारा इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए हम लिखेंगे कैसे, वर्गमूल 5625 बराबर 75। प्रश्न संख्या 18, 1280 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। प्राप्त संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। अगेन बच्चों यहाँ गुणनफल पूछा है तो हम गुणनखंड विधि से करेंगे। 1280 2 से काटा 640, फिर 2 से काटेंगे 320, फिर 2 से काटेंगे 160, फिर 2 से काटेंगे 80, फिर 2 से काटेंगे 40, फिर 2 से काटेंगे 20, फिर 2 से काटेंगे 10, फिर 2 से काटेंगे 5। अब देखिए आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि हमारा 2 का जोड़ा यहाँ बना हुआ है, यहाँ और यहाँ और यहाँ। केवल जो हमारा ये 5 नंबर है ये हमारा बच्चों अकेला है। तो हम क्या करेंगे 1280 में 5 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 6400। अब इस 6400 का हम वर्गमूल निकालेंगे, गुणनखंड विधि से नहीं बच्चों भाग विधि से यहाँ निकालेंगे। तो देखिए 8 28 64, उसके बाद यहाँ पे हो गया 16, शून्य लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 0 0, ये हमारा आ गया 80। इसलिए 1280 में 5 से गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और यहाँ पे हमको एक चीज और ऐड करनी होगी कि देखिए वर्गमूल 6400 बराबर हो जाएगा 80। कह रहा है 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 व 5 से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखिए 3 और 5 का पहले हम लासा निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3 और यहाँ पे 5 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 3 और 5, तो लासा क्या हो जाएगा 5 गुणे 3 यानी 15। फिर हो जाएगा हमारा लासा में 3 व 5 से पुनः गुणा करके पूर्ण वर्ग बनाने पर। अब इसमें देखिए आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर 3 का भी जोड़ा नहीं है और 5 का भी जोड़ा नहीं है, तो इनको कंप्लीट करने के लिए हमें 3 और 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया 15 में 3 से और 5 से गुणा कर दिया ताकि पूरा पेयर बन जाए। आंसर क्या आया 225। तो वो कह रहा था कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए।
तो वो क्या हो जाएगी 225। नेक्स्ट हमसे कह रहा है बच्चों 4 अंकों की वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 5 व 7 से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखिए 5 और 7 का हम फिर निकालेंगे, अभाज्य संख्याएं हैं तो ये जो है इसका क्या होता है लौसा, अभाज्य संख्याओं का, दोनों अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। तो 5 गुणे 7 यानी 35। अब यहाँ पर हम फिर देख रहे हैं कि 5 का पेयर नहीं है और 7 का पेयर नहीं है, तो हमें 5 व 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमने 35 में 5 व 7 से गुणा कर दिया, हमारा आंसर क्या आया 1225। तो वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगी 1225। अगेन हमसे कह रहा है बच्चों कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए कि जो पूर्ण वर्ग हो। तो सबसे पहले हमें पता है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है 10,000। तो हम 10,000 का वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए 1 से हो गया यहाँ पे 1, तो 10,000 का हमारा वर्गमूल क्या आ जाएगा 100। ठीक है, इस तरह से हम निकाल लेंगे। 10,000 का वर्गमूल हमारा क्या आ जाएगा 100। तो इसलिए 10,000 ही 5 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। नेक्स्ट 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 9,999। हम इसका वर्गमूल निकालेंगे 9,999, 9 9 81, यहाँ आ गया हमारा 9, फिर यहाँ बचा 18, फिर हम 9 से करेंगे, यहाँ हमारा बच्चा 1,899, ये 99 यहाँ से उतर गया। तो ये हमारे मल्टीप्लाई करने पे आएगा 1,701, घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 198। तो यानी कि जो है 198 हमारा कम पड़ रहा है, यानी कि 198 हमारा अधिक हो रहा है बच्चों। तो हम क्या करेंगे 9,999 में से 198 को घटा देंगे तो आंसर क्या आएगा 9,801। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगी 9,801। प्रश्न संख्या 24 में कह रहा है बच्चों वर्गमूल 900 धन वर्गमूल 0.09 धन वर्गमूल 0.0000009 यानी 5 बार 0 और 9। तो देखिए हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। वर्गमूल 900 क्या हो जाएगा 900 का वर्गमूल हो जाएगा 30। फिर यहाँ पे धन हमारा कैसे आया बच्चों, देखिए 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3 और ये 2 शून्य का वर्गमूल क्या हो जाएगा 1 शून्य। इस तरह से हमने इसको निकाला। नेक्स्ट हमारा क्या है 0.09। तो देखिए 9 का वर्गमूल 3 और चूंकि 2 अंकों के पहले दशमलव है तो यहाँ पे 1 अंक के पहले आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 0.3। सेम प्रोसेस यहाँ फॉलो करेंगे। देखिए यहाँ 2 2 4 2 6 अंकों के पहले है तो हमने पहले 3 लिख लिया और 3 अंकों के पहले दशमलव लगाने के लिए 2 शून्य बढ़ा दिए, तो इसका वर्गमूल क्या हो गया 0.003। अब हम इन तीनों को जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 30.3303। नेक्स्ट हमसे प्रश्न कह रहा है कि एक सभा कक्ष में 10,404 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं कि पंक्तियों की संख्या उतनी ही है जितने प्रत्येक पंक्ति में व्यक्ति हैं। तो प्रत्येक पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें वर्गमूल निकालना है। जब इस तरह का प्रश्न आता है तो हम वर्गमूल निकालते हैं। तो हमने लिख लिया 10,404। अब हम यहाँ पे पहले पेयर बनाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे पहले पीछे से पेयर बनाएंगे इस तरह से और लास्ट में हमारा बच गया 1। अब हम 1 से करेंगे तो यहाँ पे 1 आ गया। ये पेयर हमारा पहले उतर जाएगा 0 4, यहाँ पे हमारे पास है 2। तो अभी हमारा 2 से यहाँ पे 4 में बच्चों नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ 22 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे अगले पेयर को भी उतारेंगे। तो अगले पेयर को उतारने के लिए हमें यहाँ पर 0 देना पड़ेगा। अगले पेयर को उतारने के लिए हमें यहाँ पे 0 बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पे भी हमें 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब इसके बाद जो है हमने फिर क्या किया, हमने 2 से गुणा कर दिया। तो 202 गुणे 2, यहाँ आ गया हमारा 404, घटा दिया कुछ नहीं बचा। तो वर्गमूल 10,404 क्या होगा 102। इसलिए पंक्तियां कितनी होंगी 102 और पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी वो भी 102। नेक्स्ट कह रहा है एक बगीचे में 2025 पौधे इस प्रकार लगे हैं कि पंक्तियों की संख्या उतनी है जितने प्रत्येक पंक्ति में पौधे हैं। तो प्रत्येक पंक्तियों की संख्या तथा प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या को ज्ञात कीजिए। फिर उसी तरह का प्रश्न आ गया बच्चों। तो यहाँ भी हमें वर्गमूल निकालना है। तो देखिए हम निकाल लेते हैं 2025। पहले हम पेयर बनाएंगे। तो देखिए इधर पीछे से बनाएंगे तो 25 और 20 का हमारा पेयर बन गया। अब हम करेंगे 4 चौके 16, यहाँ पे बचा 4, अगेन उतार लेंगे 25, यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। 4 4 8 हो गया बच्चों। अब 5 से करेंगे तो 85 गुणे 5, आंसर आ जाएगा 425, यहाँ पे आ जाएगा 45। तो इसका वर्गमूल हो गया 45।
तो इसलिए पंक्ति कितनी हुई बच्चों 45, और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी हो गई 45। बहुत इजी होता है बच्चों, एक बार अगर आप वर्गमूल निकालना सीख गए तो ये प्रश्न आपके लिए चुटकियों के बराबर होंगे, आप फटाफट से हल कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी कराने के लिए विद्यार्थियों को इस प्रकार खड़ा करना है कि पंक्तियों की संख्या उतनी हो जितने प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी हो। तो इस प्रकार खड़े करने के लिए उपलब्ध विद्यार्थियों में से कम कितने विद्यार्थियों को हमें छोड़ना होगा। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे फिर हमें वर्गमूल निकालना है और पूछ रहा है कितने विद्यार्थियों को छोड़ना होगा। तो जितने भी विद्यार्थी हमारे पूर्ण वर्ग से अधिक होंगे हमें उनको हटा देना होगा। तो चलिए हम 500 का वर्गमूल निकालते हैं। पहले हम पेयर बनाएंगे पीछे से, तो ये डबल शून्य का पेयर बनेगा, यहाँ 5 का सॉल्व करेंगे। देखिए 2 दूनी 4, यहाँ पे बचा 1 और ये पेयर उतर के 100, यहाँ हो गया 2। अब यहाँ पे 4 हो गया, 2 2 4, और फिर हम 2 से करेंगे, यहाँ आ जाएगा 84। हमारा शेष क्या बच रहा है बच्चों 16 हमारा बढ़ रहा है। तो इसलिए 500 को पूर्ण वर्ग बनने में 16 अधिक है। तो हम 500 में से 16 विद्यार्थियों को घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 484। इसलिए कम से कम हमें 16 विद्यार्थियों को तो छोड़ना ही होगा। लास्ट प्रश्न है हमारा बच्चों, एक विद्यालय में कक्षा 8 के बच्चों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 2401 रुपए दान किए। यदि बच्चों ने उतने ही रुपए दान किए हों जितने उस विद्यालय में बच्चे हों, तो ज्ञात कीजिए कि विद्यालय में कितने बच्चे हैं। तो अगेन उसी टाइप का प्रश्न है, तो हमें वर्गमूल निकालना है। हम लिखेंगे 2401, पेयर बनाएंगे इधर से, तो पहले इधर से बनेगा आपका ये 2 पेयर और इधर 2 पेयर। तो हम क्या करेंगे 4 चौके 16, तो यहाँ हमने 4 लिख दिया, ये 16 घटाने पे आ गया 8। अब हम इसको उतारेंगे, हो जाएगा 801। यहाँ हमारा 8 बचा है, तो 9 से करेंगे, तो 89 गुणे 9 801 आ जाएगा, और हमारा वर्गमूल क्या आ जाएगा 49। तो इसलिए बच्चों की संख्या कितनी है 49। यहाँ पे बच्चों ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों। रुको, 80 के बगल 8 के बगल में 9 कैसे आया? ये तो हम सिलेक्ट करते हैं ना, 8 यहाँ था, अब हमको देखना यहाँ पे 0 1 आ रहा है, तो या तो 1 गुणे 1 1 होता है, 1 के वर्ग में 1 आता है, और या तो 9 9 81 9 के वर्ग में 1 आता है। तो हमें यहाँ 9 रख के देखना था, 1 रख के देखते तो 81 आता, इसलिए मैंने 9 रख के देखा, 9 रख के देखा तो 801 आ गया। प्रॉब्लम सॉल्व। जितना ज्यादा सवाल लगा उतना कॉमन सेंस समझ गया वो।